पिछले वीडियो में हमने बात की थी न्यारकटिक क्षेत्र की, जो कि हमारा दूसरे नंबर का भौगोलिक क्षेत्र है। इनकी भौगोलिक सीमाओं की बात की, जिसमें उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको और ग्रीनलैंड, साथ में इनके आर्कटिक द्वीप को शामिल किया गया था। आज हम बात करेंगे नियोट्रॉपिकल क्षेत्र की। ये हमारा तीसरा प्राणी भौगोलिक क्षेत्र है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी भौगोलिक सीमाओं की। तो नियोट्रॉपिकल क्षेत्र की जो भौगोलिक सीमा है, उनमें कंप्लीट दक्षिण अमेरिका आता है और मैक्सिको शामिल किया गया है। साथ ही इसमें मध्य अमेरिका भी आता है। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ कंट्रीज़ नियोट्रॉपिकल क्षेत्र में शामिल की गई है। और यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि द्वीप हैं, ये भी नियोट्रॉपिकल क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहला जो द्वीप है इसमें वो गैलापैगोस द्वीप है और दूसरा जो द्वीप है इसमें वो फैकलैंड है, यानी कि फैक द्वीप है। यहाँ पे गैलापैगोस जो द्वीप है उसकी एक हिस्ट्री है, जहाँ पे इवोल्यूशन से संबंधित सिद्धांत दिया गया था साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन के द्वारा। और इन्होंने गैलापैगोस द्वीप पर अपनी यात्रा की और यात्रा करते समय इन्होंने HMS बीगल जहाज़ का इस्तेमाल किया और गैलापैगोस द्वीप समूह पर या गैलापैगोस द्वीप पर जाकर इन्होंने अपनी एक पुस्तक रिलीज़ की, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, यानी कि जातियों की उत्पत्ति, जो कि इवोल्यूशन के संदर्भ में ये सिद्धांत दिया गया था वैज्ञानिक डार्विन के द्वारा। इस चैप्टर को हम आगे नेक्स्ट सेक्शन C में पढ़ेंगे, इवोल्यूशन से संबंधित जो भी चैप्टर हमारे। अब बात करते हैं सेकंड नंबर जलवायु की। नियोट्रॉपिकल क्षेत्र की जलवायु, क्षेत्र की अगर हम जलवायु की बात करें तो वो डिफरेंट टाइप की है, क्योंकि यहाँ पर जो आवास है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि इस क्षेत्र का जो अधिकांश भाग है वो उष्णकटिबंधीय है, यानी कि इनमें जो आवास हैं जीवों के वो उष्णकटिबंधीय प्रकार के मिलेंगे। साथ में इसमें जो पश्चिमी जो एरिया है उसमें इंडीज पर्वत पाई जाती है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि इस क्षेत्र में वेस्ट इंडीज कंट्री शामिल की गई है। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में पाए जाने वाली जो इंडीज पर्वत हैं वो पश्चिम में पाई जाती है, जबकि इसके दक्षिण की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कि इस क्षेत्र में घने जंगल पाए जाते हैं, साथ में बड़े बड़े घास के मैदान भी पाए जाते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। अब बात करते हैं इसकी फाउना की, यानी कि जंतु जात की। देखिए इसमें जो एनिमल्स हैं उनमें जो स्थल पे पाए जाने वाले कशेरुक जीव हैं उसके केवल 155 कुल पाए जाते हैं, जिनमें से हम एक एक ग्रुप की बात करते हैं। पहला था पीसीज ग्रुप, यानी कि मत्स्य वर्ग। इस क्षेत्र में जलीय स्वच्छ मछलियाँ पाई जाती हैं और साथ में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो कॉर्प मछली है साइप्रिनिडी कुल की वो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, यानी कि ये एब्सेंट होती है। साथ में इनके अलावा जो और फिशेज़ हैं वो प्रेजेंट होती हैं। कैट फिश है जो कि नियार्कटिक क्षेत्र में पाई जाती थी। विद्युत मछली ये इसमें इम्पोर्टेंट है। लेपिडोस्टेशियस मछली, फेफड़े वाली मछली जो कौन सी, लेपिडोसायरन है। याद रखना, सॉरी, नियोट्रॉपिकल क्षेत्र में जो लंग फिश है वो लेपिडोसायरन पाई जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन बनता है कि लेपिडोसायरन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका नियोट्रॉपिकल क्षेत्र। दूसरा ग्रुप आता है हमारा एम्फीबिया, यानी कि जो उभयचर है। तो उसमें काफ़ी सारे कुल पाए जाते हैं। मोस्टली यहाँ पे हाइप्लप्सिडी और प्लेक्टोमेंडिटी, ये दोनों कुल ज़्यादा पाए जाते हैं। साथ में पाइडी कुल भी पाया जाता है। जब हम एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे के सारे क्लासेस के क्लासिफिकेशन आएंगे, तो उसमें उनके कुल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल की बात करें एम्फीबिया में तो राना आता है जो कि मेंढक है, टोड है, हाइला है, पायला है और न्यूट है। ये इसमें एम्फीबियन जंतु पाए जाते हैं।
तीसरा हमारा जो ग्रुप है वो रेप्टिला ग्रुप है। रेप्टिला के कौन कौन से एनिमल पाए जाएंगे इस क्षेत्र में? तो कछुए पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं, घड़ियाल, जलीय कछुए, गेको, इग्वाना, टिप्लॉप्स, कोरल सर्प और पिट वाइपर, बोया आदि। यानी कि लगभग सब कॉमन है, लेकिन इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर जो इग्वाना है और बोआ, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारा एविस ग्रुप। देखिए नियोट्रॉपिकल क्षेत्र में एविस के कौन कौन से एनिमल पाए जाएंगे? देखिए नियोट्रॉपिकल क्षेत्र को चिड़िया प्रदेश कहा जाता है। नियोट्रॉपिकल क्षेत्र को चिड़ियाओं का प्रदेश कहा जाता है और ये 1 नंबर का आपका छोटा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। चिड़ियाओं का प्रदेश कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका नियोट्रॉपिकल क्षेत्र को, जहाँ पर चिड़ियाएँ अधिक पाई जाती हैं। देखिए जो पहला क्षेत्र था पैलियार्कटिक क्षेत्र, उसमें भी चिड़ियाएँ पाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर उससे भी अधिक चिड़ियाएँ पाई जा रही हैं, इसलिए इसको चिड़ियाओं का प्रदेश कहा जाता है। इसमें टोटल 167 कुल पाए जाते हैं एविज के, जिसमें हम एनिमल्स की बात करें तो बगुले हैं, सारस है, बतख है, कबूतर है, तोते, वुडपेकर इम्पोर्टेंट है, और किंगफिशर जो कि पैलियार्कटिक क्षेत्र में पाई जा रही थी और नियार्कटिक क्षेत्र में भी पाई जा रही थी। साथ में स्वेलो है, फ्लोवर है और आइबिस है। इसके अलावा रिया, ये कोई लड़की का नाम नहीं है बल्कि चिड़िया का नाम है। साथ में टिनेमस है जो कि उड़ने वाली चिड़िया होती है। देखिए इसमें टिनेमस यानी कि जो उड़ने वाली चिड़िया होती हैं वो ज़्यादा पाई जाती है। अब बात करें मैमेलिया वर्ग की, तो मैमेलिया वर्ग में यहाँ पे 132 फैमिलीज पाई जाती है, जिसमें से 10 फैमिली जो हैं वो केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि इनके अलावा और किसी क्षेत्र में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, जैसे कि हैजहॉग, मोल, बीवर्स, हाइना और घोड़े। साथ ही बात करें स्तनीय की, तो स्तन में कौन कौन से? ओपोसम है, मार्सुपियल से, स्लॉथ है और आर्मेडिल्लो है, और टपीर जो कि नई दुनिया के बंदर हैं, खरगोश है, हिरण है और गिलहरी है। देखिए न्यूट्रॉपिकल क्षेत्र को भी 4 सब रीजन में डिवाइड किया गया है। पहला उसका जो सब रीजन आता है चिलियन आता है, दूसरा ब्राज़ीलियन, तीसरा मैक्सिकन, चौथा एंटिलियन। चिलियन उप क्षेत्र की बात करें तो इसमें दक्षिण अमेरिका आता है और दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश आता है, दक्षिणी शीतोष्ण आता है। दूसरा जो ब्राज़ीलियन उपक्षेत्र है इसमें संपूर्ण दक्षिण अमेरिका आता है, साथ में घने भरे जंगल पाए जाते हैं और मैदान वाला क्षेत्र भी प्रेजेंट या पाया जाता है। मैक्सिकन यानी कि तीसरे उपक्षेत्र की बात करें मैक्सिकन की, तो इसमें दक्षिण मैक्सिको आता है और मध्य अमेरिका आता है। नंबर 4 जो उपक्षेत्र है वो एंटीलियन उपक्षेत्र है, इसमें वेस्ट इंडीज आता है और उसके पास के जो द्वीप हैं वो शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे जो न्यूट्रॉपिकल क्षेत्र हैं उनके हमने जलवायु, फाउना और उनकी भौगोलिक सीमाएं, साथ ही उनके जो उपक्षेत्र हैं उन सभी को यहाँ पे हमने पढ़ा। अब बात करते हैं चौथे प्राणी भौगोलिक क्षेत्र की, जो कि इथोपियन रीजन है, यानी कि इथोपियन क्षेत्र। इसकी अगर हम भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो इसमें सहारा मरुस्थल का दक्षिणी क्षेत्र आता है। यहाँ पे सहारा मरुस्थल के कारण यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक, यानी कि सहारा मरुस्थल कौन से भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका इथोपियन क्षेत्र में। इसके अलावा इस क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? समस्त अफ्रीका, मेडागास्कर, दक्षिणी अफ्रीका आदि। देखिए इनके विस्तार की बात करें तो इनका जो विस्तार है वो एटलस पर्वत तक माना गया है, जबकि साइंटिस्ट वेलेस की बात करें तो इन्होंने
इथोपियन क्षेत्र का जो विस्तार है वो कर्क रेखा तक बताया है। इसके बाद बात करते हैं जलवायु की। इथोपियन क्षेत्र की जलवायु कैसी है? तो इसमें जलवायु के अकॉर्डिंग अफ्रीका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और इसमें बड़ी बड़ी नदियाँ पाई जाती हैं। तो ये पहला क्षेत्र जिसमें नदियाँ पाई गई है। याद रखना, नदियाँ कौन से भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो इथोपियन क्षेत्र आएगा। साथ ही इसमें बात करें सहारा मरुस्थल की, तो यहाँ पे मरुस्थल भी पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वन भी पाए जाते हैं और हिमाचल पर्वत भी पाए जाते हैं, यानी जो बर्फ़ से ढके हुए पर्वत होते हैं। साथ ही इसमें खुले मैदान भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो जलवायु है वो डाइवर्सिटी से भरी हुई है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो सहारा मरुस्थल है वो इस क्षेत्र को पहले आर्कटिक क्षेत्र से अलग करता है। तो यहाँ पे इथोपियन क्षेत्र ये है आपका, और पहले आर्कटिक क्षेत्र आपका ये है। यहाँ पर जो मरुस्थल है वो इथोपियन क्षेत्र को पहले आर्कटिक क्षेत्र से अलग करता है। यानी कि जो सहारा मरुस्थल है वो इन दोनों क्षेत्रों को डिवाइड करने का काम करता है। देखिए सहारा मरुस्थल इसको पहले आर्कटिक क्षेत्र से अलग करता है, जो हमने अभी डायग्राम में देखा। अब बात करते हैं इनके फाउनाज की, यानी कि जंतु जात की। तो यहाँ पर 161 जो स्थलीय कशेरुक हैं उनके एक फैमिलीज पाई जाती हैं, जिनमें 9 फैमिलीज मैमल्स की हैं, 6 एविज की हैं, 4 रेप्टिलिया की हैं, 1 एम्फीबिया की है और 3 जो हैं वो अलवणीय फिश की हैं, यानी कि फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली मछलियों की। अब बात करते हैं इनका पहला जो ग्रुप है मत्स्य ग्रुप, उनके एनिमल्स की। तो यहाँ पे 2 मोस्ट मत्स्य वर्ग की फैमिलीज दी गई हैं, जो कि साइप्रिनिडी कुल है, और जो दूसरा है वो सिप्रोनोडोंट का है। यानी कि साइप्रिनिडी कुल की कैट मछली पाई जाती है, कार्प मछली एब्सेंट होती है। साथ में जो सेप्रिनोडोंट है उसकी प्रोटोप्टेरस और सल्क विहीन मछलियाँ पाई जाती हैं। एम्फीबिया की बात करें तो इसमें जो उभयचर हैं वो कम संख्या में पाए जाते हैं, जैसे कि इक्थियोफिस, ये इम्पोर्टेंट है, सिसिलियन कर्मी और जीनोपास और रेकोफोरस, यही इसमें एम्फीबिया के एनिमल्स पाए जाते हैं। बात करें रेप्टिलिया की, तो इसमें मगरमच्छ है, जलीय कछुआ है, इग्वाना है और कैमलियन है, वेरेनस है, अजगर है और वाइपर है। ये सारे इसमें रेप्टिलिया के एनिमल्स पाए जाते हैं। देखिए अब बात करते हैं एविज की। तो एविज में यहाँ पे मोस्टली चिड़ियाँ पाई जाती हैं, जो कि आगे आने वाला जो हमारा क्षेत्र है ओरिएंटल क्षेत्र, उसके चिड़ियाओं के जैसे मिलती जुलती पाई जाएंगी। यानी कि दोनों क्षेत्र जो हैं वो आपस में पास पास हैं, इसलिए दोनों के पक्षों में समानता देखने को मिलेगी। देखिए हम इनके पक्षियों की बात करें तो हॉर्नबिल है, बगुले हैं, कुकू है, वीवर्स है, सारस है, तोते हैं, कबूतर है, बस्टर्ड है, शुतुरमुर्ग है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है शुतुरमुर्ग। दूसरा नेक्स्ट मैमेलिया ग्रुप की बात करें तो मैमेलिया में छछूंदर है, खरगोश है, गिलहरी है, हाथी है, पेंगोलिन है, जिराफ है। जिराफ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इथोपियन क्षेत्र में यूरोप अफ्रीका आता है, और अफ्रीका की यहाँ पे क्या है, देखिए जो इथोपियन क्षेत्र है उसमें कंप्लीट अफ्रीका क्षेत्र आता है, और अफ्रीका का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल है वो जिराफ है। इसके अलावा गधा, डंकी, गोरिल्ला, चिंपांजी, बबून, बबून यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। साथ में जेब्रा, दरियाई घोड़ा, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। हिरण, बकरी, भेड़, सिंह, चीता, लोमड़ी, ये सारे के सारे जो एनिमल हैं वो कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे जो मोस्ट है वो जिराफ है और दरियाई घोड़ा है, जो कि इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इस क्षेत्र के डिवीज़न की, कि इस क्षेत्र को कितने उपक्षेत्रों में बांटा गया है। तो सभी क्षेत्रों को 4 ही उपक्षेत्र में बांटा गया है। पहला जो उपक्षेत्र है वो पूर्वी अफ्रीकन उपक्षेत्र है, दूसरा पश्चिमी अफ्रीकन उपक्षेत्र है, तीसरा दक्षिणी अफ्रीकन उपक्षेत्र है, और चौथा जो आपका वो मेलागासी उपक्षेत्र है। देखिए इसके मोस्ट तीनों जो उपक्षेत्र हैं वो अफ्रीकन के दिशाओं के आधार पे हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, क्योंकि यहाँ पे पूरा अफ्रीका क्षेत्र आता है इथोपियन में।
अब पहले पूर्वी अफ्रीकन के उपक्षेत्र की बात करते हैं, तो इसमें उष्णकटिबंधीय अफ्रीका आता है और उष्णकटिबंधीय अरब शामिल किया गया है। दूसरा पश्चिमी अफ्रीकन उपक्षेत्र की, तो इसमें अफ्रीका का पश्चिमी तट आता है जो कि कांगो तक फैला हुआ है और इसमें घने जंगल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी अफ्रीकन उपक्षेत्र, तो इसमें पूरा दक्षिण अफ्रीका भाग आता है जो कि आप साउथ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। नंबर 4 जो है इसका उपक्षेत्र वो है मेलागासी उपक्षेत्र और इसमें मेडागास्कर, मॉरिशस और मासरीन नज़दीकी द्वीप आते हैं। ये सारे के सारे क्या है, द्वीप के नाम हैं। तो इस क्षेत्र के द्वीप के आधार पर भी क्वेश्चन पूछता है। मेडागास्कर द्वीप जो है वो कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, मास्करीन है। और मॉरिशस तो काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में। मॉरिशस द्वीप कौन से पुराने भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इथोपियन क्षेत्र। नेक्स्ट वीडियो में ओरिएंटल क्षेत्र को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आशा करता हूँ आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे बायोलॉजी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के चैप्टर जो हमारे बायोलॉजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आएंगे वो आपको तुरंत सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। थैंक यू स्टूडेंट।